गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा ये जो वीडियो है आपको रेलवे सेक्शन कंट्रोलर से मिलेगा। किस बोर्ड में कितना फॉर्म भरा गया है और मैंने कितना फॉर्म टोटल डाला है। फॉर्म का जो रेशियो था, आप रेलवे का जितना भी फॉर्म आज के पहले भरे होंगे उसके अपोजिट, मतलब उसका 10% भी ये फॉर्म नहीं भरा गया है, ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ मैं। ये अनुमान सिर्फ हमारा है, मैं दूसरे का नहीं बता सकता हूँ क्योंकि रेशियो पता चल जाता है। और फॉर्म डेट फाइनली ख़त्म हो चुका है। तो टोटल बोर्ड में कितना कितना फॉर्म गया है, कंपटीशन लेवल क्या रहने वाला है, और आगामी जो वैकेंसी आने वाला है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बना के रखना है, वो भी मैं इस वीडियो में बात करूँगा। उस समय कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर्म आ गया और स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स ये लग रहा है, तो उस समय उनको जल्दीबाजी में डॉक्यूमेंट्स बनाने के चक्कर में, क्योंकि आपको पता ही है कि किसी भी चीज़ में आप जल्दीबाजी करेंगे या तो आपका फॉर्म गलती होगा या फिर आपसे कोई पैसा ज़्यादा ले लेगा। मतलब जो डॉक्यूमेंट लगता है बनाने में, जैसे ओबीसी, तो आपको पता ही है बिहार में क्या कंडीशन है ओबीसी बनवाने का, एनसीएल बनवाने का। किसी स्टूडेंट से छुपा हुआ है नहीं। तो और मैं ये बात करना भी नहीं चाहूँगा अपने वीडियो में कि कितना परेशानी होता है और कितना पैसा खर्च हो जाता है स्टूडेंट्स का एनसीएल और ओबीसी के चक्कर में। तो ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि आगामी जो एनटीपीसी वैकेंसी आएगा उसमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या बना के रख लेना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले एनटीपीसी का ही बात कर देता हूँ। एनटीपीसी जब फॉर्म स्टार्ट होगा तो आपके पास ओबीसी जो होगा 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए, उसके बाद ही आप फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आपको जनरल से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिएगा खुद ही कि रेलवे एनटीपीसी जो फॉर्म आने वाला है उसमें ओबीसी 1/4/2025 का लगने वाला है। ओबीसी सेंट्रल लेवल का होगा। अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ओबीसी का जो क्राइटेरिया होता है बिहार में, उसको बनाने के लिए आपके पास इनकम प्रूफ नया होना चाहिए। नया का मतलब 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए। उसी बेस पे आप, जैसे आप नया इनकम बनवा लेते हैं 1/4 मतलब अप्रैल में अगर आपने बनाया 1 तारीख को, तो ये आपका इनकम का वैलिडिटी 31 मार्च, जैसे आपने 25 में बनाया तो 31 मार्च 2026 तक ये वैलिडिटी रहेगा। इस बीच में आप एनसीएल और ओबीसी उसी इनकम से बनवा सकते हैं। ये हो गया। और उसके बाद जाति निवास इनकम अटैच करना होता है। उसके बाद आपका ओबीसी अप्लाई किए और ब्लॉक से जाके वेरीफाई करवा लीजिए, 1 से 2 दिन में आपको ओबीसी बन जाता है। रेलवे फॉर्म भरने में आपके पास ओबीसी आरओ लेवल, एसडीओ लेवल या डीएम लेवल, किसी भी लेवल का है फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि आरओ लेवल का है तो इसका मतलब वो सेंट्रल नहीं है। सेंट्रल और बिहार में ओबीसी 2 क्राइटेरिया होता है, एक स्टेट लेवल का और सेंट्रल लेवल का। तो स्टेट लेवल का जो एप्लीकेशन नंबर होता है वो एनसीएल से स्टार्ट होता है, एनसीएलसीओ से, और उसके बाद सेंट्रल लेवल जिसको आप बोलेंगे और जानेंगे, उसका जो सीरियल नंबर स्टार्ट होता है ओबीसी से स्टार्ट होता है, बीओबीसीसीओ से स्टार्ट होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इससे आपको आइडिया लग जाता है। और मेन डॉक्यूमेंट्स यही था आपके पास, ओबीसी होना चाहिए 1/4/2025 के बाद का, बस एक सिंपल क्राइटेरिया ये है। और बाकी जैसे ही वैकेंसी आता है मैं अपडेट कर दूंगा कि आपको क्या क्या सावधानी बरतना है फॉर्म भरने में, कौन सा बोर्ड आपके लिए सेफ़ होगा, किस बोर्ड से फॉर्म भरना सही होगा, प्रीवियस कट ऑफ क्या था, वो सारा चीज़ मैं अपने मतलब बता देता हूँ अपने वीडियो में। लगभग आप हमारा पुराना वाला एनटीपीसी का वीडियो देखेंगे तो प्रॉपरली 28 दिन तक कंटिन्यू मैं अपडेट करता था, इस बोर्ड में इतना, इस बोर्ड में इतना, इस बोर्ड में इतना फॉर्म आज मैंने डाला। तो उस तरीके का। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं। तो रेलवे सेक्शन कंट्रोलर का जो टोटल फॉर्म था, कितना भरा है मैंने बोर्ड से, तो प्रयागराज में टोटल 23 सीट था। टोटल अपने कैफ़े से ये जो डेटा है मैं अपने अकॉर्डिंग दे रहा हूँ, ये किसी जगह से लिया हुआ डेटा है नहीं, मेरा अनुमान के अकॉर्डिंग है, जो कि मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है। और बाकी अभी तक का जितना भी वैकेंसी का मैं अपडेट किया हूँ लगभग हमारा डेटा मैच ही किया। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको सही लगेगा तो मानिएगा, नहीं सही लगेगा तो मत मानिएगा। फिर भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो प्रयागराज में 23 सीट है, 3 फॉर्म मैंने डाला है। ये जो मैंने फॉर्म डाला ये तो डेटा एक्यूरेट है, कितना फॉर्म गया है ये अनुमान ये मे भी वेरी कर सकता है। तो प्रयागराज
23 सीट है टोटल, 3 फॉर्म मैंने डाला है। इसका जो फॉर्म गया होगा 7 से 10 हज़ार के आसपास फॉर्म गया होगा। अजमेर में 33 सीट है, 5 ही फॉर्म मैंने डाला है, टोटल 5 फॉर्म मैंने डाला है। रेलवे सेक्शन कंट्रोलर का फॉर्म जो है काफ़ी कम गया था, मतलब इतना फॉर्म मैं एक दिन मतलब आधे दिन में डालता हूँ जितना फॉर्म ये पूरे टोटल टाइम पे ये चला है। तो अजमेर में 33 सीट था, 5 फॉर्म मैंने डाला है, 10 से 12 हज़ार फॉर्म गया होगा, उससे ज़्यादा नहीं गया होगा। भोपाल में लगभग 2500 से 3000 फॉर्म सबमिट हुआ होगा। बेंगलोर 28 सीट है, टोटल फॉर्म मैंने 4 डाला। भोपाल में मैंने एक भी फॉर्म नहीं डाला था। बेंगलोर में 28 सीट है, 4 फॉर्म ही मैंने डाला है। टोटल जो बेंगलोर का डेटा होगा 13 से 15 हज़ार के बीच में फॉर्म गया होगा। अहमदाबाद में 15 सीट था, एक भी फॉर्म मैंने नहीं डाला है। अहमदाबाद का जो रेशियो होगा 7 से 9 हज़ार के बीच में ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं गया होगा। भुवनेश्वर में एक फॉर्म मैंने डाला है। भुवनेश्वर जो फॉर्म गया होगा 10 से 12 हज़ार के बीच में ही होगा। गोरखपुर 9 सीट था, 2 फॉर्म मैंने डाला है। गोरखपुर का जो होगा वो 15 हज़ार के आसपास होगा। 15 हज़ार इसलिए होगा क्योंकि गोरखपुर से बिहार के स्टूडेंट्स भी और रेलवे के स्टूडेंट्स भी जो बाहर एम्प्लॉय हैं, जैसे ग्रुप डी पे, टेक्नीशियन पे, वो बिहार आना चाहते, चाहे यूपी आना चाहते, तो उसलिए वो लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो गोरखपुर का जो रेशियो है वो थोड़ा हाई है, 15 से 18 हज़ार के बीच में होगा। उसके बाद गुवाहाटी में 16 सीट था, 2 फॉर्म ही मैंने डाला है। गुवाहाटी में भी लगभग 18 से 20 हज़ार के आसपास फॉर्म गया होगा। कोलकाता 28 सीट है, 28 सीट है, 4 फॉर्म ही मैंने डाला है। कोलकाता में भी लगभग 18 से 20 हज़ार के आसपास फॉर्म गया होगा। मालदा में 14 सीट है, 1 फॉर्म मैंने डाला है। मालदा का भी जो है कंडीशन 20 नहीं, 5 से 7 हज़ार के बीच में होगा। उसके बाद मुंबई में 44 सीट था, 8 फॉर्म मैंने डाला है। और मुंबई का जो रेशियो है 20 से 25 हज़ार के बीच में फॉर्म गया होगा। 25 हज़ार नहीं, 20 हज़ार ही आप मान सकते हैं, 20 हज़ार से नीचे ही होगा, लेकिन 20 हज़ार से ज़्यादा फॉर्म नहीं गया होगा। मुजफ्फरपुर में कई सीट है, 1 फॉर्म मैंने डाला है। मुजफ्फरपुर में भी 5 हज़ार के आसपास फॉर्म गया होगा। पटना में लगभग 2000 के आसपास ही फॉर्म गया होगा। ये जो डेटा था, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ये जो डेटा था हमारे अकॉर्डिंग था, मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग था। मे भी ये डेटा वैरी कर सकता है, मैं स्टार्टिंग में भी बोला था और अभी भी बता दे रहा हूँ। तो इसलिए आप को अगर मानना होगा मानिएगा, नहीं मानना है नहीं मानिएगा, क्योंकि आप भी खुद से भी पता करेंगे, आने वाला टाइम में आप लोगों को पता चल ही जाएगा, उसमें देरी लगेगा। इंस्टेंट तो कोई चीज़ का अपडेट नहीं मिलता है, तो आरटीआई के थ्रू तरीका होता है जानने का। तो जैसे ही अपडेट्स आता है वो भी अपडेट करूँगा, और बोर्ड भी जारी करता है कि इस बोर्ड में इतना फॉर्म गया है, वो भी जारी हो जाता है। जैसे एनटीपीसी में जारी हुआ था, एएलपी में जारी हुआ था, टेक्नीशियन में जारी हुआ था, उस तरीके का इसमें भी पता चल जाता है। तो उस समय भी आपको अनुमान लग जाएगा, पता चल जाएगा। तो आप डेटा आप वेरी कर लीजिएगा कि कितना डिफरेंस जाता है। और बाकी ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं ऐसे ही अपडेट्स आप लोगों के लिए देता हूं। एनटीपीसी के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, एनटीपीसी में ओबीसी 1/4/2025 के बाद का लगने वाला है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और नया जल्द से जल्द नया ओबीसी के लिए अप्लाई कर दीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। थैंक यू, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।